रहीम। ये हूँ इसको यो तैयार है जी, यो टोकरा हमारे को इसको हम कड़ा भन रहा हूँ, उन्हें फांट पासी सी कपनी है। ये है कि मैं छोटी मोटी सरगर्मी मतलब करता रहूँ, इतना नहीं वो जान वालों ने भी पता हुआ कितना है, लेकिन बहरहाल मैं करता रहूँ, मेरा तो यानी कम ते अंदाज़ो भी होगा। अच्छा, एक बहुत ही संजीदा नोयत की बात यह है कि ये आज़ाद कश्मीर जो हमारा खितो है ना, इस विच अल्लाह ताला ने इतना वसाइल रखा हुआ कि अगर उन्होंने दुरुस्त इस्तेमाल हो जाए ना तो यह रियासत बहुत खुशहाल हो सके और चंद साल विच ही हो सके। चलो, हमने गुज़श्ता 4 साल भी 4 वज़ीर आज़म तय बनाया है, यह भी एक बहुत बड़ी खुशहाली की तरफ एक इकदाम है। चौथा हमारा वज़ीर आज़म ने कल ही या आज शायद आज हल्फ उठाया हुआ है। इंशाअल्लाह वो कोई जवान आदमी है, कोई शायद बेहतर तरजीहात या बेहतर काम करेगा। अगर मेरी यह गल हुकूमत तक पहुँचे, ये आज़ाद कश्मीर विच जड़ा महकमा है सो है वो उस तरफ मैं इस वेले नहीं गल कर लो। एक मारो महकमा ज़राअत है और यो इतना मनज़म महकमा है कि इसको दफ्तर हर यूनियन कौंसल विच है, यानी हर यूनियन कौंसल जितनी आज़ाद कश्मीर की हैं, तहसील हेडक्वार्टर है, ज़िले हेडक्वार्टर भी तो इन्हों का बड़ा बड़ा एहलकार इन्हें बैठा, लेकिन ये हर यूनियन कौंसल विच भी इन्हों का 3 मुलाजम है। एक मेरा कुल बहुत अच्छो एक प्लान है, अगर महकमा ज़राअत वाला इस पर तवज्जो दे छोड़ें तो इंशाअल्लाह हम अक्सर जड़ी अजनास हैं उन्होंने मामला विच खुद कफील हो सकें और 1 साल विच वो कम हो जाए। और इस वास्ते कोई ख़ास किसी बजट की ज़रूरत नहीं, तरजीहात की ज़रूरत है और उसकी दिलचस्पी और उसकी संजीदगी की ज़रूरत है। मतलब हमारे को ज़मीन बेताशा है, इसनों हर यूनियन कौंसल को जो ज़राअत को दफ्तर है ना, उसनों वार्ड की सतह पर लिया है, यानी हर वार्ड के अंदर मैं सादा जी एक प्लान पेश कर रहा हूँ और इस पर यानी फौरी इस कल का दिन ते इस पर अमल दरामद शुरू हो सके। इस वास्ते को ख़ास बजट नहीं चाहिए, तो इस वास्ते को ख़ास अफरादी कुव्वत नहीं चाहती कि ये तो को मतलब अगर इफ्तार सामने कैमरों फेरे दस सके ना तो यह हमारी वार्ड है, यानी वह भी कोई समझ लो कि 3% तो नज़र आए 3% कैमरा या दस नहीं सकती उफर करके भी तुम दसो। ये इसी को बाज़ थारा घर है जरा वो 1-1 किलोमीटर के बाद घर है, यानी अद्धो किलोमीटर 1-1 किलोमीटर इलाका खाली पिया हुआ है। अच्छा, एक अलमियो यही है कि कैमरा भी जितना तो घर नज़र आ रहा है, इन्होंने 3% घर ऐसा है कि जिन्होंने मकीन इतों नक्याल, कोटली, मीरपुर और इस्लामाबाद चला गया है। मुख्तलिफ वजूहत, कोई रोज़गार की वजह से, कोई बच्चों की तालीम की वजह से या कोई और जो भी उन्होंने सरगर्मी सी, इतने बहुत घट लोग रह गए। अब ज़मीनें खाली हैं। अगर महकमा ज़राअत सिर्फ अपना वो जी उन्होंने बिल्कुल गैर संजीदा सरगर्मी है उन्होंने वो अगर संजीदगी की तरफ आ जाए ना महकमा ज़राअत, तो उस वास्ते एक बहुत बेहतरीन प्लान यो तरतीब दियो जा सके कि हर वार्ड के अंदर 10 कनाल के विच सब्जी लाई जाए। ये हज़ारों कनाल ज़मीन हर वार्ड विच फारग खाली पई हुई है और पहली बनी हुई है। 10 कनाल भी सब्जी लाई जाए, 10 कनाल के अंदर फलदार दरख्त लाया जाए, 10 कनाल के अंदर मैसों को जड़ो फार्म है वो रखे जाए, 10 कनाल भी अंडा देने वाली मुर्गियों को फार्म रखे जाए और ये सब एक दूसरा के नाल मुत्तसिल में। अब 10 कनाल है भी बकरियों का फार्म है। ये जिस वेले हम इतनी सारी चीज़ करांगा ना, और एक बहुत ही आम गल इफ्तार उन कैमरों मेरा भाई मोड़ जी 10 कनाल के अंदर ना एक बहुत ही इस गल पर यह गल उन कई दिमागों में बीमार दिमागों में समझ ही नहीं आने लगी जड़ो तुम 10 कनाल वो, क्योंकि हमारे को ज़मीन बहुत है और पानी बहुत है, हम 10 कनाल के अंदर नहीं 1 कनाल के अंदर हर वार्ड में अगर फिश फार्म बना छोड़ा, फिश फार्म सारा समझो लाना कि भाई फिश फार्म 1 कनाल भी बनाओ और जो फिश फार्म तुम 1 कनाल के बीच बनाओ ना उसके ऊपर जाली ला गए तो मुर्गी रखो। अब ये चीज़ ये बांग्लादेश विच, मलेशिया विच और बेशुमार मुल्कों विच यकीनन कोई जड़ा इसनों जाने ला वो इस पर कमेंट्स भी दसेगा, यो तजर्बा हो चुके हो कि तुम 1 कनाल या आधा कनाल पर फिश फार्म रखो और उसके ऊपर जाली ला गए मुर्गी रख लियो
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖੁਦ ਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ खुद ही उन्होंने कोल जाती रही और बहुत सेहतमंद मछली तैयार हो सके। हूँ तो हमारे को मछली बहुत महंगी है, उसी वजह यही है कि भाई नायाब है, ये चीज़ लगती ही नहीं। अब हर वार्ड के अंदर अब ये मेरे 10-10 कनाल का तुम दसी है सरगर्मी कि 10-10 कनाल विच ये चीज़ लाग है, उस नाल एकदम यो है वो कि थारा पूरी खुशहाली आ जाएगी। ये जिथे तुम 10 कनाल विच मेस रखूँगा, 10 कनाल विच बकरी में ही, अब वो जड़ी थारे को नामियाती खाद तैयार हुई उसी वजह से सब थारी खेती हरी भरी हो जाएगी। एकदम अगर जी थारी अगर पहले 50 मन मक वैसी तो वो 150 मन मक हो जाएगी। अगर थारी गंद में जड़ी इतना मवेशी इतनी बकरी इतना जिस वेले तुमने मवेशी रख लिया तो जित थारी मतलब गंदम अगर पहले जिस ज़मीन में 200 मन वैसी वो 600 मन हो जाएगी। इसी तरह थारी सब्जियाँ की पैदावार बढ़ जाएगी, यानी थारी ज़रखेज़ी ज़मीन की बढ़ जाएगी, हत्ता कि थारा पानी का ज़खायर भी बढ़ जाएगा। तो को ये उन पानी का ज़खायर भी तदरीज जी कमी आ रही है, उसी वजह यह है कि भाई ये जी सब्ज़ी हैं, दरख्त हैं, थारा जड़ा फलदार दरख्त हैं, ये जी चीज़ें ये ज़मीन की ज़रखेज़ी भी इजाफा करें, ये ज़मीन के अंदर जड़ा पानी का ज़खायर है उन विच भी इजाफा करें कि जिस वेले बारिश वह ये बारिश का पानी नू अपने अंदर जज़ब कर लें और फिर आस्ता आस्ता बतदरीज उस पानी नू चश्मा विच छोड़ें। तो यह है कि इस नाल एकदम रियासत के अंदर खुशहाली आएगी और हम इस हद तक खुद कफील हो सकें। और उसको एक बहुत मैं वो रिटन एक मेरा को प्लान है, वो मैं इंशाल्लाह तो उनको अरसा विच पेश करना लूँ। उसके नाल यो है कि तुम जिस वेले थारी ये सारी चीज़ हो जाए ना, मतलब ये जड़ी हमारी वार्ड है ना, इस वार्ड की सब्जी इससे वार्ड के अंदर ये इतना बंदा वास्ते काफ़ी नहीं है, इसका फल इन बंदा वास्ते काफ़ी है। इस वार्ड में जो 10 कनाल पर मैसों हो या गायों हो फार्म में रखे हो, इस वार्ड की दूध की ज़रूरत पूरी करें। इला ये कि हमको तुम थोड़ा बहुत बेच लो अपना खर्चा पूरा करने से। अब उसको एक फ़ायदा ये हो कि इस वार्ड का जड़ा हमारा बेरोज़गार नौजवान है, जड़ा कराची मंडी विच, लाहौर मंडी विच, इस्लामाबाद मंडी विच जगह खज्जल ख़राब है, कदे दिहाड़ी लगे कदे नहीं लगती, लगे तो भी वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, तो उन्होंने इतनी बहुत अच्छा रोज़गार मिल जाओ। और अगर महकमा ज़राअत तवज्जो दे तो ये देहातों के अंदर खातीन बहुत बेरोज़गार हैं और फारग हैं, और पढ़ी लिखी खातीन फारग हैं। ये इस वास्ते है कि हमारे को हुकूमत ने कोई प्लान वजह ही नहीं किया रोज़गार देने को, यानी पूरा आज़ाद कश्मीर भी सिर्फ एक ही उन को महकमा है कि ये भाई मास्टर लगेगा तो या मास्टर नहीं लगे। उसको नतीजो यो है कि अगर 10 पोस्ट आए ली थारे को तो 10 पोस्टों पर 15,000 उम्मीदवार वो इस तरह पतो लगे जिस तरह भाई थारा स्टेडियम भरिया उत्थे जाओगे जनाब ये है कि वो अद्धे नगाह तक थारा लाइन लगी हुई है, क्योंकि और कोई सरगर्मी ही नहीं, कोई रोज़गार ही नहीं। इस तरह अगर ये हर वार्ड के अंदर इस तरह की किया जाए तो ये हर वार्ड की जड़ी खातीन है उन्होंने भी बारोज़गार किया जा सके, कि वो रह गए इस तरह उन्होंने पर्दों भी मुतासर नहीं हो लो, उससे वार्ड के अंदर रह गए वो सब्जी उगा सकें, क्योंकि उन्होंने घर है कोल ही सरगर्मी होनी है, पर्दा विच ही होनी है, वो मेशी उत्ती पाल सकें, मुर्गी पाल सकें अंडा देने वाली, वो उसी तरह जड़ी और इसी तरह मैस रख सकें। और एक बेशुमार ऐसा काम है कि जड़ा ये घरों में किया जा सके। और जिस वेले अगर दुआ महकमा भी अगर फिर इसनों कापी करें, लेकिन सब तो पहले इस पर अगर महकमा ज़राअत पहलो कदम उठाए तो इस चीज़ों ये नवा वज़ीर आज़म साहब आया है, जवान आदमी है, बाहिम्मत भी महंगा यकीनन, तो अगर वो अपनी तरजीहात विच यकीनन वो गोजरी ना समझता वे हाँ तो इसको कोई तर्जमा करके उन्होंने तक पहुँचाया या वो बहुत इस वालों ना बेहतर जनता भी वेगा। तो महकमा ज़राअत अगर इस पर तवज्जो दे छोड़ा है तो चीज़ों को दुरुस्त कर लेना, तो ये हमारे भी यानी थोड़ा यह बहुत अलमी है। मैं पहले भी बेशुमार वीडियो में इसको जिक्र कर चुकी हूँ कि भाई उन पिछले दिनों भी रोलों पे आई हो जी कि 800 रुपया किलो टमाटर था, 800 रुपया किलो टमाटर। वो मलिक ज़्यादा आपने लाए ना वो 800 रुपये किलो टमाटर खरीद के लाए थे। 800 रुपया किलो टमाटर ने क्या बिके है, जबकि टमाटर पैदा करने वास्ते है क्या चाहिए, तो है ज़मीन चाहिए है, वह है बीज चाहिए है तो वो नायाब नहीं है। टमाटर पैदा करने वास्ते और क्या चाहिए, तो वह 2 हाथ चाहिए है वो है। पानी और ज़खायर चाहिए है तो वो बेताशा है।
तो भी ये है कि हम अगर इन चीज़ों पर महकमा ज़राअत तवज्जो दे छोड़े ना तो फिर 1 साल या 6 महीने के अंदर यह गल हो सके कि भाई हम ये कम कर सकें कि हमारे जो टमाटर हैं वो इस्लामाबाद ते नाला ले भी चुनी आनला, धनिया सब्जी हर किस्म की सब्जी, और ये जो हमारे को पानी है ये दुनिया को बहुत बड़ो खजाना है। इस खजाना का होने के बावजूद अगर हम बीमारियां का, तंगियां का, गुरबत का, बेरोज़गारी का शिकार हाँ, सिर्फ जो हमारे को पानी का ज़खायर है ना, सिर्फ एक इससे वो दुरुस्त इस्तेमाल कर गए हम हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकें और हम अपनी मैशत नू, अपना घरां नू, अपना खर्चा नू बहुत बेहतर कर सकें। इस आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत नू थोड़ी जी तवज्जो करने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ बिल्कुल बहुत आसान है। मतलब इत आटो फ्री है, समझ लो भाई 1000 रुपया 20 किलो आटो लगे लो यो फ्री है, समझ लो। बिजली हमारी फ्री है, 2.5-3 रुपया यूनिट है, तो वो इसी को ख़ास कीमत नहीं है। अब ये दो चीज़ हैं। इसी तरह हम अगर सब्जी हम इसका हुकूमत इस पर कोई इकदाम कर छोड़ा कि हर वार्ड के अंदर इतनी सब्जी पैदा हो जाए कि उस वार्ड वास्ते वो काफ़ी हुए हैं, हर वार्ड के अंदर इतनी मुर्गी का हुए हैं कि जी उस वार्ड की अंडा की ज़रूरत पूरी कर सकें, हर वार्ड के अंदर फ़िश फार्म है, यानी ये चीज़ ऐसी ऐसी सब्जियां का मुख्तलिफ लगा हुए हैं। उसके नाल माहौलियात पर भी असर पे हो, लोगों की सेहत पर भी मुस्बत असरात मरतब हैगा और एक रोज़गार भी कि जड़ा जवान इतों बहुत जगह तंगियां का शिकार रहला, दूर जगह रहला, मंडियां विच और हादसात का शिकार में वगैरह वगैरह। और इस तरह यह है कि फिर जिस वेले यो एक रिवाज चल पियो तो हमारा जड़ा नौजवान इतों 15-15 लाख रुपये ला खलीजी मुल्कों में जाए ला, जड़ा 1-1 करोड़ रुपये ला गए पहली ज़मीन बेच गए तो यूरोप तो स्कैंडिनेवियन मालिक भी जाए ला, वो ये 1 करोड़ रुपये इतने इन्वेस्ट कर गए। जिस वेले यो एक रिवाज चलाने की ज़रूरत है, पहलो कदम उठाने की ज़रूरत है कि जिस वेले यो हो गया तो फिर वो जवान इतनी कोई 40 लाख कोई 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करे, वो कोई 20-25 मेस रख लै, गाय रख लै, मुर्गियाँ छोटा छोटा फार्म थे, जितना पैसा उत जाएगा तुम मेहनत कर कमाऊँ लाओ और फिर तुम उत गैर कानूनी हो जाऊँ और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हों। ये इतना पैसा इतनी मेहनत करके इत भी कमाया जा सके, यानी यह कोई नामुमकिन गल नहीं। बेशुमार दुनिया ऐसो एक मुल्क है कि जो सिर्फ अपनी वो चाय की पत्ती बेच के अपनी मैशत चला रहे हो, एक मुल्क है वो अपना फूल बेच के, फूल हम बड़ा पैमाना प्रीत होगा, हत्ता के मारा प्यारां गियां कोबरां पर फूल गी गुलाब की पत्ती जड़ी हम नछावर करा वो भी इस्लामाबाद तक गुजराला ते आए ली। यानी को यह तको लोगों इस पर गौर करो कि इस आज़ाद कश्मीर का तूलो अर्ज विच हम अपना प्यारां गियां कोबरां पर जड़ा फूल गुलाब की पत्ती निछावर करा वो गुजराला ते आए तो फिर वो इतान के बिकें तो हम खरीदे। तो ये फिर वो गल सी छोटी मोटी एक तवज्जो दिलाना मकसूद सी, एक सेहतमंद सरगर्मियाँ कर रहा सा कि इस ये तवज्जो करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने वसाइल रखे हुए हैं और अल्लाह गफूर रहीम रब है, उसने इंसान को पैदा करने से पहले उसकी ज़िंदगी गुजारने वास्ते सब चीज़ उतनी मुहैया की हुई है जित उसने पैदा की हुआ है, किसी चीज़ की अल्लाह ने कमी नहीं रखी हुई, सिर्फ उन चीज़ों का उसूल वास्ते हथ पैर लाना पे। अब जो हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है तो जिन्हों को अव्वल आखिर तवक्कल यो ही है कि हम बाहर इंग्लैंड तो अमरीका में मिस कॉल मारांगा तो उतों पाउंड ते डॉलर भरा भेजेगा तो खां तो फिर उन्होंने ज़िंदगी फिर इस तरह रहेगी, वो कदे उन्होंने तब्दीली नहीं आ सकती क्योंकि राख 100 बरस बाद भी राख ही रहे, जिन्हों के अंदर अज़म नहीं हो तो हौसला नहीं हो तो कोई विजन कोई प्रोग्राम कोई उठान कोई इनकलाब लाने की सलाहियत नहीं होती तो उन पर वक्त कदे नहीं बदलतो। वमा तो फीकी लगे